गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मांग की चाप लोच। मांग की चाप लोच या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की व्याख्या की गई है बिंदु मूल्य लोच में। आपने देखा था कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन को बताता है, जबकि कीमत में परिवर्तन बहुत ही कम होता है। ऐसी स्थिति में मूल्य लोच को मापने हेतु हम प्रारंभिक कीमत और बाद की कीमत कोई सी भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु जब कीमत में परिवर्तन काफ़ी अधिक होता है, अर्थात जब हमें मांग वक्र के किसी चाप पर मूल्य लोच का माप करना होता है, तो उस बिंदु मूल्य लोच के सूत्र आपको पता है क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू क्यू अपॉन पी। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से हमें मूल्य लोच का पूर्णतः सही माप नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल दे रखा है, प्रारंभिक कीमत है 15P1 है ना, और बाद की कीमत है P2 10 के बराबर। मांग मात्रा प्रारंभिक क्वांटिटी है 100 और बाद की क्वांटिटी है 200 के बराबर। यदि हम बिंदु लोच के सूत्र की सहायता से इस मूल्य लोच को मापेंगे तो उसमें क्या होगा, अलग अलग अपने को मात्राएं प्राप्त होगी। जैसे कि आप प्रारंभिक कीमत अगर 15 को मापते हैं तो मांग की मूल्य लोच 3 के बराबर आएगी, और अगर प्रारंभिक कीमत आप 10 को माप रहे हैं तो मांग की मूल्य लोच 1 के बराबर आएगी। इस प्रकार कीमत में अधिक परिवर्तन होता है। उपयुक्त उदाहरण में कीमत में 33% परिवर्तन होता है बिंदु को मूल्य लोच के द्वारा हमें मूल्य लोच में बहुत भिन्न भिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रारंभिक कीमत तथा मांग मात्रा के आधार पर बनाई तथा कीमत परिवर्तन के पश्चात की कीमत तथा मांग मात्रा के आधार पर। इसके लिए हमें आर्क इलास्टिसिटी का प्रयोग करना, या आर्क इलास्टिसिटी सूत्र की सहायता से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि जो डायग्राम है, इसमें एक्स अक्ष पर क्वांटिटी और वाई अक्ष पर प्राइस को दर्शाया गया है। तो इसमें जो प्रारंभिक कीमत है वो है P1 और बाद की कीमत है P2। यदि आप P1 से शुरू करते हैं तो प्रारंभिक कीमत, अगर इसमें आप बिंदु लोच का सूत्र लगाते हैं तो ए पॉइंट पर अगर इसको मिला दिया जाए मांग वक्र की दिशा में, मांग वक्र की चाप जैसा कि रेखाकृति में मांग वक्र डी पर ए तथा बी बिंदुओं के मध्य मूल्य लोच का सही माप बिंदु मूल्य लोच के सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब कीमत में परिवर्तन अधिक होता है, अर्थात जब मांग वक्र के दो अधिक दूरी के बिंदुओं पर मूल्य लोच का माप करना होता है, तो चाप मूल्य लोच की सहायता से किया जा सकता है। फिर है तो एक जो अगर मान लो सीधी रेखा होती है, उस पर तो आप किसकी सहायता से माप सकते हैं मूल्य लोच को, बिंदु लोच की सहायता से। परंतु एक कर्व डिमांड कर्व होता है, उस पर आप चाप लोच की सहायता से उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माप सकते हैं। ये थी मांग की चाप लोच। ही हमने प्राइस इलास्टिसिटी की या मूल्य लोच के संदर्भ में देखा है, कीमत लोच के संदर्भ में। तो कीमत लोच के बारे में हमने क्या क्या देखा, उसकी डेफिनेशन, उसकी विभिन्न श्रेणियां, बिंदु लोच और चाप लोच। कल हम मांग के आय लोच को विस्तार से
देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।